हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है स्टडी करने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम की जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको आप लोगों को पता होगा कि हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसके बारे में हमने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ये इसका यदि फंक्शन की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि इसका फंक्शन जो है क्या करना होता है, बॉडी को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, बॉडी को क्या करना होता है, सपोर्ट करना होता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये टोटल के कितने होते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन सिस्टम में बात करें तो ये 206 होते हैं। ठीक है, 206 होते हैं। ठीक है, और यदि बात करें हम इनके टाइप की तो देखते हैं, बात करें हम यदि इनके टाइप की तो ये जो है मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा जो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जो है आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि 80 बोन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्सियल में 80 बोन्स आते हैं। ठीक है, और अपेंडिकुलर में जो है आपके 126 बोन आते हैं। ठीक है, यहाँ ये जीपेट एग्जामिनेशन में ये सब जो है आपके जीपेट, ठीक है, जीपेट, नाइपर, डीआई और फार्मासिस्ट। ठीक है, डीआई और फार्मासिस्ट ये सारे एग्जामिनेशन में लगभग जो है हमारे जो है सिलेबस जो है सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हमें जीपेट देख करके घबराना नहीं है। ये हमारे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में और डीआई के एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ये एक स्लाइड है यहाँ पे, क्रेनियम बोन के बारे में जो है आरआरबी में पूछा हुआ था कि क्रेनियल बोन कितने प्रेजेंट होते हैं, इसका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, इसीलिए जो है हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं, स्क्रीन को बढ़ाते हैं और हम लोग ठीक से समझते हैं एक्सियल में क्या क्या आते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जैसा कि हम लोगों ने समझा कि 18 बोन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, तो क्रेनियम में पहले स्कल, स्टर्नम, ठीक है, रिब्स और वर्टिब्री, यानी कि यहाँ पे जो कलरफुल पार्ट जो दिया हुआ है आपका देख पा रहे होंगे। ठीक है, डायग्राम में ये जो कलरफुल पार्ट्स हैं ये हमारे एक्सियल में आते हैं, और अपेंडिकुलर में हमारे जो एक्सिस से, यानी कि हमारा हम यदि एक्सिस की बात करें तो हमारा ये एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और ये अपेंडिकुलर कहलाता है, यानी कि एक्सिस में हम बात करें यानी कि जो परपेंडिकुलर जो लाइन में जो है एक्सिस पे यहाँ से जो है हमारे जो भी आर्गन आते हैं उसको एक्सियल बोलते हैं। और इसके दाहिने और बाएं, मतलब इनको छोड़ करके किनारे किनारे में जो आते हैं हमारे क्या आते हैं, अपेंडिकुलर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एक्सिस और अपेंडिकुलर समझ पाओगे। तो उसी के बेस पे जो है हमने बोन को जो है मेनली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको याद रखना है कि एक्सियल में कौन कौन से बोन आते हैं और अपेंडिकुलर में कौन कौन से बोन आते हैं। तो एक्सियल में आपको याद रखना होगा कि स्कल आता है। ठीक है, स्कल के बाद से स्टर्नम आते हैं। ठीक है, स्टर्नम में क्या आता है आपका, याद रखेंगे रिब्स के बोन, स्टर्नम जो है आपके ये बोन होते हैं। और स्कल में कितने बोन होते हैं, स्कल में जो है आपके कितने बोन होते हैं, तो क्रेनियम होता है, फेसियल होता है, हायोड होता है, ईयर ऑसिकल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, स्कल में भी आपका क्रेनियम जो है 8 बोन होता है, फेसियल में 14 होता है, यानी कि 18 14। हाइड बोन जो है आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में। ठीक है, ईयर्स के पास में जो होते हैं हाइड होते हैं और ईयर ऑसिकल्स ईयर्स के अंदर में होते हैं। ठीक है, अब स्टर्नम की हम बात करें तो स्टर्नम जो होते हैं हमारे रिब्स जो होते हैं, रिब्स के मिडिल में। ठीक है, रिब्स के मिडिल में हम देखें तो यहाँ पे वाले ये जो बोन होते हैं हमारे स्टर्नम बोन कहलाते हैं। ठीक है, इसका नंबर जो है 1 होता है।
और रिब्स जो है टोटल हमारे 12 पेयर्स इधर होते हैं और 12 पेयर इधर होते हैं, यानी कि टोटल 24 होते हैं। ठीक है। अब वर्टिब्रल में यदि हम बात करें, वर्टिब्रल में क्या क्या आता है, तो हमारे इसी स्टर्नम के जो है वर्टिब्रल में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स में आते हैं सर्वाइकल्स, यानी कि 7 सर्वाइकल्स होते हैं। एक सेकंड देखते हैं वो डायग्राम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 7 सर्वाइकल होते हैं। ठीक है। 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबार होते हैं, 5 सेक्रम होते हैं और 4 जो है हमारे कॉक्सिया होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे याद करना चाहें, ठीक है, इसको यदि हम याद करना चाहें तो इसको हम ऐसे याद करेंगे C7 T12, ठीक है, L5 S5 C5, ऐसे करके हम जो है इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से क्रेनियम में जो है क्रेनियम 8 क्रेनियम बोन में जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पेराइंटल कितने होते हैं, टेम्पोरल कितने होते हैं, ऑक्सीपिटल कितने होते हैं, स्पेनॉइड बोन किसको बोला जाता है। तो आप लोग जो है डायग्राम को देख करके समझ कर सकते हैं, प्रॉपरली जो है क्लियरली जो है डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है। इथेमॉइड किसको बोला जाता है और इनके नंबर्स भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इथेमॉइड बोन 1 होता है, स्पेनॉइड 1 होते हैं, फ्रंटल 1 होते हैं, ठीक है, पेलेंटियल 1 होते हैं, टेम्पोरल 2 होते हैं, ऑक्सीपिटल 1 होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम फेशियल बोन की बात करें तो 14 पॉसिबल इनमें नेजल वाले 2 होते हैं, लेक्राइमल 2 होते हैं, इंफीरियर नेजल जो है कोक्लियर 2 होते हैं, मैक्सियल 2 होते हैं, मैंडिबल 1 होते हैं, ठीक है, बोमर 1 होता है, जाइगोमेटिक 2 होते हैं। ठीक है। और प्लेन इसको पेराइटल या प्लेटी बोलते हैं, ये 2 होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों का ब्लू कलर का दिया हुआ है, इसको फ्रंट से जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। रिब्स में जो है आपके थोरेसिक वर्टिब्री, स्टर्नम जो है जैसा कि अभी हमने बताया ही, रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, फिर से फ्लोटिंग रिब्स, ये टोटल आपके 14 होते हैं। ईयर ओसिकल्स में देखिए आपका स्टेपस होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद से जो है मेलस इंडस होता है। ठीक है। ठीक है। ये टोटल जो है हमारे कितने होते हैं, 3 × 2 6 होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे ये क्या हुए, हमारे इस प्रकार से जो है एक्सियल बोन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर की। ठीक है। तो अपेंडिकुलर में जो है हमारे जो होते हैं कितने बोन होते हैं, ग्रिडल्स होते हैं, ठीक है, और लिम्स होते हैं। ठीक है। ग्रिडल्स में क्या आता है, पेक्टोरल, ये 4 होते हैं, और पेल्विक जो है आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रिडल्स दिया है, ग्रिडल्स ये हमारे जो है हाथ वाले जो और पैर वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रिडल्स बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। ये शोल्डर ग्रिडल्स हो गए। ठीक है। और ये लेग बोन में यहाँ पे जो है हमारे ये क्या हो गया, हिप बोन, ये ग्रिडल्स दिया है पेक्टोरल, इसमें सर क्या दिया है, क्लेविकल बोन्स जो है यहाँ पे होते हैं। ठीक है। फ्लैट बोन भी इनको बोला जाता है, स्केपुला। ठीक है। शोल्डर ग्रिडल हो गए। फिर उसके बाद से लेग बोन में हम देखें तो हमारे क्या होते हैं, लेग बोन में जो होते हैं, ठीक है, ग्रिडल में पेल्विक हो गया, पेक्टोरल हो गया, तो ये कोक्सल बोन हो गया। ठीक, कोक्सल बोन। उसके बाद से जो है हम देखेंगे लिम्ब बोन में तो 30 बोन होते हैं टोटल। ठीक है। इसको भी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में जो है बांटा गया। अपर लिम्ब में जो है हमारे क्या क्या आता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स, फ्लेजेंजेस। ठीक है। ये सारे बोन होते हैं। ह्यूमरस जो होते हैं 2 होते हैं, रेडियस 2 होते हैं, अल्ना 2 होता है, कार्पसल्स जो है हमारे कितने होते हैं, 8 × 2 कार्पसल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। मेटाकार्पसल्स जो ही कार्पसल्स के जो ये वाले पार्ट में ये मेटाकार्पसल्स हैं। ठीक है। डायग्राम में आप लोग भली बात जो है देख सकते हैं कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स अच्छी तरह से। ठीक है। उसके बाद से जो फ्लेंजेस जो है डिजिट्स, ठीक है, फ्लेंजिबल्स जो है ये वाली जो बोन होते हैं हमारे फ्लेंजेस होते हैं 14 × 2 यानी कि 18, यानी कि टोटल जो है हमारे अपर लिम्स में इतने टाइप के बोन होते हैं। सेम उसी प्रकार से जो है लोअर लिम्स यानी लेग में हमारा फीमर होता है। ठीक है। उसके बाद से टिबिया होता है, फिबुला होता है, पटेला होता है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्रेजल्स। यहाँ पे भी देखिए 28 फ्रेजल्स थे फ्लेंजेज, और यहाँ पे भी 28 फ्लेजेंस थे।
ठीक है। मेटाटार्सल्स 10 होते हैं, टार्सल्स जो है 14 होते हैं, पटेला याद रखेंगे कि 2 होते हैं, ठीक है। और पटेला कहाँ पे है दिखाई दे रहा है, ये भी आपको देखना है। पटेला यहाँ होता है, नी बोन को बोलते हैं, फीमर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपसे लार्जेस्ट बोन लॉन्गेस्ट बोन पूछता है तो आपको ये क्या आंसर देना है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे कुछ बोन के जो है स्ट्रक्चर थे, ठीक है। और इसके बाद से हम बात करते हैं जॉइंट की। तो जॉइंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके बोन से रिलेटेड और भी कुछ डिजीज वगैरह और इनसे रिलेटेड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो चूंकि लंबा हो जाता है इसलिए जो है हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।